हाँ, so in this lecture I will tell you about how can we check that the user is exist for login the application or not. So we are checking here the username as well as password of the existing users. Let us check in this table we have only two users. Nofir जिसका password है 123, कामिल जिसका password है 789. Okay. So for example I am using here parameters also. ठीक है. इसमें मैं हम्म कुछ एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ यूजर जिसका यूजर नेम ये लिया मैंने और एट द रेट यूजर पासवर्ड। देखो इस तरह ऐसे यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है। अब इसको हम्म मैंने मान लीजिए रन कर दिया एंड रन करने के बाद यूजर नेम को वेयर नेम इक्वल्स टू ये अकरम जो लिखा था ना इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ यूजर नेम। अब जो भी यूजरनेम वैल्यू ओके आएगी वो इससे चेक करेगा रन टाइम पर है ना डायनेमिक वैल्यू है ये। Akram was dynamic. Akram was hard-coded value and it is dynamic value. And the password we can also check here. And password equals to ये अगर पासवर्ड ये होगा ठीक है। और अगर ये क्वेरी कुछ मुझे रिजल्ट देगी तो इसका मतलब मेरा रो काउंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए इसको मैंने यहाँ रन किया फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ठीक है। यूजर नेम मैंने लिया क्या कामिल। पासवर्ड मैंने लिया 789। तो देखो वैल्यू क्या आई मेरी रिकॉर्ड आया मेरा। और रिकॉर्ड क्या गया अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट एट द रेट रो काउंट तो मेरा कितने रो का आया वन रो आया ना वन रो इज जनरेटेड। तो इट इज शोइंग वन इट मींस डाटा इज हियर। और एग्जांपल आई एम यूजिंग हियर जस्ट लाइक दिस यूजर नेम इज कामिल के एस एच। अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आया। सो नो रो काउंट इज प्रेजेंट हियर। ओके नो रो काउंट हम्म इज अवेलेबल हियर। And if I use here Kamil and 1 2 3 4 5 7 8 9, then nothing is shown here. So we will check by using the row count first. After that, we will use the if exist condition also to check either the data is available or not. अब इसमें मैंने क्या किया इसमें यूजर नेम पासवर्ड वेलकम वेलकम यू आर लॉग्ड इन। ओके। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। हम्म मैं इसको रन कर देता हूँ ठीक है। चेक करते हैं एसपी लॉगिन को अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ अब मुझे क्या देना होगा इसमें वैल्यू। फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग हियर कामिल एज अ फर्स्ट एंड सेकंड मेरा क्या था 789। ठीक है। अगर मैंने इसको हम्म चलाया तो देखो इसने मुझे क्या लिखा वैल्यू मेरी आ गई और देखो इसने क्या लिख दिया वेलकम यू आर लॉग्ड इन। आप लॉग इन हो चुके। अगर मैं यहीं पर कर देता हूँ 0 0 0 इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने देखो क्या दिया यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अंडरस्टूड। हाँ। ओके ओके हाँ इसने मुझे इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट चला दिया। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत है इसमें जो पहला जो मेरा टेबल आ रहा है वो ये आ रहा है ना। मैं ऐसे भी कर हम्म सकता हूँ। और सेकंड तरीका मेरा ऐसा भी है अगर ये मेरा एक ब्लॉक था और सेकंड वे क्या है वो मैं चेक करता हूँ। देखो फर्स्ट वे फर्स्ट मेथड हाँ टू चेक लॉग इन क्रेडेंशियल। ठीक। और इसी हम्म को अगर मैंने कॉपी किया फुल और इसको मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड मेथड टू चेक लॉगिन क्रेडेंशियल।
अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस रो काउंट को यूज नहीं करूंगा। आई विल चेक विद इफ एग्जिस्ट दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेगा, ये ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना सब कुछ, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगी सॉरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम इक्वल टू ये एंड द ये। अगर ये मेरा अगर एग्जिस्ट होता है तब मेरी कौन सी कंडीशन चलेगी, दिस वन, बिगिन एंड, एल्स दिस वन। ठीक है, तो हम्म, यू आर लॉग्ड इन विद सेकंड मेथड। ठीक है, ये मेरा सेकंड मेथड का मैंने इसमें लगा देता हूँ, लॉग्ड इन विद सेकंड मेथड। देखो इसमें मैंने सेकंड मेथड कर दिया थोड़ा आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। अब मुझे इसको चलाना है, तो देखो ये मेरा ऐसा था ना, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझको एरर देगा। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मॉडिफाई दिस प्रोसीजर, आफ्टर दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस वन। अगर मैं देखता हूँ तो देखिए इसने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट विद सेकंड मेथड आल्सो, मतलब बोथ द क्वेरीज आर रनिंग सक्सेसफुली। इफ आई अप्लाई हियर दिस वन, और इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इन दिस केस वेलकम यू आर लॉग्ड इन विद सेकंड मेथड। अगर मैं नौकीर का यूजर नेम है बट आई पासवर्ड किसका है, कामिल का। ओके, इन दिस केस इट विल गिव मी अ मैसेज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दिया ना दोनों जगह, ये नौकीर पासवर्ड वाज 123। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ देन इन दिस केस इट विल गिव अस वेलकम मैसेज हियर, वेलकम यू आर लॉग्ड इन, वेलकम यू आर लॉग्ड इन विद सेकंड मेथड। तो ये समझ में आया हमने कैसे किया? एनी कंफ्यूजन इन दिस? इट्स ओके। है ना, तो यू कैन पास मैनी क्वेरीज इन दिस stored procedure and you can check according to you. And ओके। one more thing that we have when we are trying to log in on a website, then a message is appearing. So this is the message that is appears. We have to mention. We can mention this message in our application or code or in programming, or we can pass this message in our database also. So here we are passing message in our database, right? यस यस यस। Okay. So tomorrow I will tell you about the transactions, begin transaction, commit transaction, and how can we use this in our store procedure. ठीक है? ओके फैजान भाई, Yes. tomorrow can you connect my laptop and I configure that one because Sure. tomorrow my okay, so tomorrow you will not be that much